नमस्कार। एलयूसीसी को जब सहकारिता मंत्रालय ने 15 दिन का टाइम दिया, उसी भी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में एक और मामला दर्ज हुआ है। तहरीर में पीड़ित ने बताया कि आरडी यानी एफडी जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं के माध्यम से पैसा जमा कराया गया और ऊंची दरों के ब्याज का लालच देकर, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो कंपनी की शाखा बंद हो गई और एजेंटों के साथ साथ ब्रांच मैनेजर फरार हो गए। पूरे मामले में एलयूसीसी के बैकग्राउंड से समझने की जरूरत है। ललितपुर से इसके अगस्त महीने से भांडा फोड़ने का शुरुआत होती है। अभी 27 जनवरी को जो पत्र सीआरसीएस की वेबसाइट पे जारी करके बताया गया कि इस मामले में उत्तराखंड में ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, फिर भी ये वहाँ काम कर रही थी, फर्जी तरीके से शिकायत मिली। और यूपी के अंदर भी अलग अलग हिस्सों में फ्रॉड और तमाम चीज़ों में 22 लोग अब तक जेल जा चुके हैं। किस किस शाह पर ये काम कर रहे थे, पीड़ित का पैसा। और दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है कि इनके सातिरपने की कि एलयूसीसी नाम से दलोनी अर्बन किड कोऑपरेटिव एंड थिंक सोसाइटी के नाम से जो रजिस्ट्रेशन किया गया, इसका पैसा अलग अलग सोसाइटियों में अलग अलग जमीन, बेनामी संपत्ति खरीदने और तमाम जगहों पर किया गया। और इसका मतलब है इस कंपनी का जब रिसीवर अगर 15 दिन बाद ये तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पाएंगे, समापन करके बैठेगा, तो देनदारियां एलयूसीसी वालों को जो संपत्तियां होती हैं समितियों में, कंपनी समापन और सोसाइटी समापन के जो नियम होते हैं उनमें उस कंपनी को रिकवर करने के बाद पीड़ितों को पैसा दिया जाता है। लेकिन जब सातिराना तरीके से इसका पैसा दूसरी सोसाइटी बनाकर या दूसरी जगह पे जमीन खरीद कर, तो इस लॉस किसको सहना पड़ता है, सभी जानते हैं। इसके पीछे मास्टरमाइंड और तमाम चीज़ों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। दुबई में बैठे समीर अग्रवाल और इसके शागिर्दों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, 12 दिन बचे हैं, क्या सहकारिता मंत्रालय को जवाब देते हैं? इससे पहले तथ्यात्मक जवाब नहीं मिले थे और ऑडिट में भी गंभीर त्रुटियां पाई गई थी। इसका मतलब इसका ऑडिटर जिसने ऑडिट किया उसने भी पैसा लेके बहुत कुछ किया होगा। और खुलेआम अगर ये फ्रॉड उत्तराखंड, यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था एलयूसीसी का और अन्य होमन वगैरह जो सोसाइटी है सागा ग्रुप की, तो इसके पीछे कौन था? क्या बिना लोकल स्तर के नेताओं के या फिर कहें शागिर्दों के हाथ के क्या कोई चीज चल पाती है? अब तक जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? जब निवेशकों को पैसा मिलना बंद हुआ, शिकायतें गई, तब जागे उससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक 22 की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड में कितने केस दर्ज हैं? यूपी की राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, ललितपुर, श्रावस्ती, वाराणसी और कहां कहां का नाम गिलाएं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, इंदौर वगैरह में भी केस दर्ज हैं। आखिर पीड़ितों को पैसा मिलने का रास्ता कब साफ होगा? अब सीआरसीएस ने पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि ये अवैध तरीके से कई जगह पर काम कर रही थी। तथ्यात्मक जवाब, रिपोर्ट, ऑडिट नहीं दिया है और 15 दिन का ही टाइम है। 15 दिन में जो चीज होगी, अब तक का इसका इतिहास यही बताता है कि जरूरी नहीं 15 दिन में चीजें कर पाए। लेकिन अलग खुलासा राजेंद्र गुप्ता और परीक्षित के हिसाब से जो आया था उसमें फर्जी तरीके से एटीएम बैंक लगाकर लोगों को कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से फील कराया जाता था कि बैंक की तरह काम करती है और आदमी बैंक के चक्कर में इसके झांसे में आकर चमक धमक में ठगे जाते थे। वो तो बैंकिंग के विश्वास और सरकार से लाइसेंस मिलता है इन्हें कृषि मंत्रालय से, कृषि कार्य और तमाम जागरूकता के लिए, लेकिन उसकी आड़ में अवैध तरीके से जो पैरा बैंकिंग का बैंकिंग की तरह काम, जबकि कृषि मंत्रालय का कोई काम ही नहीं होता है बैंकिंग के लिए, यहाँ पर कुछ और दिखाकर ठीक उसी तरीके से जैसे आप परचून की दुकान खोलने का लाइसेंस लें और उसमें शराब बेचने लगे, गांजा बेचने लगे जिसकी इजाज़त नहीं होती है, या फिर दवाई बेचने लगे मेडिकल का, तो ये वैसे ही अवैध होता है। ठीक वैसे ही इसका लाइसेंस तो किसी और चीज़ का था, चीज़ें कुछ और करी गई। इसके बड़े बड़े फ्रॉडियों पर लगाम के साथ पीड़ित जो एजेंट भी है और निवेशक भी हैं, उनका पैसा किस तरीके से मिलेगा? क्या सहकारिता मंत्रालय देगा या फिर कोई और मंत्रालय या वर्ष एक्ट के तहत? क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजें हुई हैं और तमाम तरीके से खेल, यानी कि सीधे सीधे पोंजी स्कीम होती है और पोंजी स्कीम की ही तरह चीजें की गई हैं। विशाल की रिपोर्ट में आगे जब अथेंटिक जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से भुगतान होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, हम अवगत कराते रहेंगे। इसलिए बने रहें
सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। हम आपको गुमराह करने के लिए नहीं कहेंगे कि यहाँ पत्र भेजिए, वहाँ भेजिए, पैसा फजूल खर्ची करिए या यहाँ से इस तरीके से मिलेगा, जब तक आधिकारिक जानकारियाँ नहीं आती। बाकी पत्राचार और तमाम चीज़ों के माध्यम से सूचनाएं और वेरीफाई करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं।